जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी गुड कर्मास कर रहे होंगे, प्रकृति की सेवा कर रहे होंगे। प्रकृति की सेवा से, गुड कर्मास से, दूसरों को ब्लेसिंग देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हमेशा याद रखिए, रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए थे और भगवान राम ने केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था और जीत भगवान राम की हुई थी। दोनों ही माँ दुर्गा की उपासना कर रहे थे, तरीका अलग था। दूसरों को ब्लेसिंग देते रहिए। निश्चित रूप से हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें पीड़ा होती है, पर यकीन रहिए आप गुड कर्मास करते रहिए, ये कर्जे खत्म होंगे और जीवन में एक नया प्रकाश होगा। आज की रीडिंग है, आप अपने मन में 2 नंबर सोचिए। पहली रीडिंग आप देखिए 1 से लेकर 18 नंबर ले लीजिए आप। अगर आपके मन में 1 से लेकर 18 नंबर तक आता है तो आपके लिए पहली रीडिंग होगी। इसी में हम 2 लेंगे। 18 से आगे का नंबर अगर आपको दिमाग में आ रहा है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का है तो सेकंड आप चुनेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई जो पाइल की चीज़ें आपको रेजोनेट हो रही हैं उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। बताएं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, डिवाइन फैमिली के लिए, इस समय वीडियो को देखते समय आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, वो निश्चित रूप से ऊर्जा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगी और आपको सही गाइडेंस मिलेगा अगर आप धर्म की राह पर, सत्य की राह पर। सबसे पहले लेते हैं 1 से लेकर 18 नंबर तक में। अगर आपका बर्थ डेट है या फिर आपके दिमाग में ये नंबर आया है तो आपके लिए आने वाले 15 दिन क्या लेकर के आए हैं। आप अपना प्रश्न सोचिए, अगर कुछ है उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। मैं कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हमें बताएं क्या है 15 दिन आपके लिए। ओके, पहला ही कार्ड डेविल का आ गया है और पास्ट लाइफ बहुत परेशान कर रही है आपको। कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, रात नहीं रही, दिन भी नहीं, ये साइकिल चलता रहेगा। बस आप पॉजिटिव रखिए अपने आप को हर हाल में। क्या होने वाला है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ जजमेंट का, जस्टिस का कार्ड आ गया। थैंक यू सो मच। शुरुआत बहुत बुरी इस कह सकते हैं आप इन दिनों की, इन गुप्त नवरात्रि की हुई है। किसी नेगेटिव एनर्जी के द्वारा आपके मस्तिष्क को, आपके काम को, आपके संबंधों को जैसे किसी एनर्जी ने बांध दिया हो। आपके शुक्र को जैसे किसी ने बांध दिया। और क्यों बांध दिया, क्यों कर दिया? क्या कोई भगवान है? नहीं ना, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था और अब भगवान चाहते हैं कि आप पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्त हो जाएं। बहुत तकलीफ़, बहुत पीड़ा होगी। फर्स्ट वीक में आपको शनिवार से लेके शनिवार तक का जो टाइम होगा, ये होगा बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे पास लाइफ के कार्मिक लोग हैं, नेगेटिव कर्माज हैं या इस लाइफ के नेगेटिव कर्माज हैं, प्लीज़ डिवाइन पावर, मैं भी प्रे करती हूँ, आप सब भी प्रे करिए, उन सब से मैं मुक्त करके हमारे जीवन में आगे अच्छी ग्रोथ हो, हम स्वयं भी सुखी रहें और दूसरों को भी प्रयास करें ब्लेसिंग देने की। जो हम देंगे वो आएगा। आपका एक ग्रोथ यहाँ से होनी स्टार्ट हो जाएगी इस वीक के एंड में ही, यानी कि आप कह सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे से, थर्सडे से ही आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे एक्चुअल में। तो उसके बाद जैसे ही आपकी धन की ग्रोथ होगी तो फिर वापस से हफ्ते के नेक्स्ट वीक में आपका, यानी कि शुरू के दिन में आपको थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगेगी और आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे। और इसके पीछे कारण होगा कोई ऐसी महिला जो माँ जैसी है, वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, कोई आपसे ईर्ष्या रखने वाली फीमेल हो सकती है जिसके एज ज़्यादा है, जिसके पास खुद तो सब कुछ है लेकिन फिर भी दूसरे के लिए बुरी सोच है। तो आप बुरी सोच मत रखिए, कोई बात नहीं, उनकी सोच उन्हीं के पास चली जाएगी। आपको पता लग गया है तो भगवान शिव का ध्यान कीजिए, ओमकार की चैंटिंग कीजिए, ओमकार लाउडली बोलिए। यहाँ से जैसे ही आप ऐसा करेंगे, भगवान शिव या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनका ध्यान और मेडिटेशन कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, आप एक राजा और रानी की एनर्जी में आ जाएंगे। और जैसे ही आप प्रकृति से प्यार कर रहे हैं और अपने आप में खुश रह रहे हैं, सब कुछ भगवान को छोड़ दे रहे हैं, आपके साथ परमात्मा न्याय कर रहे हैं। थैंक यू बोलिए। जो भी डबल एनर्जी थी या जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो आपके कहने से नहीं, आपके गुड कर्मास से और
प्रकृति के न्याय से उसी व्यक्ति के पास वापस जा रही है और आपकी धन की ग्रोथ हो रही है। जाते जाते 15वें दिन के बाद भी जो नेक्स्ट वीक यानी 3 वीक की हमने यहाँ बात करी, जो लास्ट वीक होगा आपका वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप बस प्रकृति की सेवा कीजिए, सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए, छोटा सा बच्चा बन जाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता तो मेरा बुरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भगवान है। इंसान को भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ अब आप बहुत मस्त और व्यस्त होके रहेंगे। जैसे एक बच्चे को चिंता नहीं होती है ना, उसे पता है मैंने गीला किया तो मेरी मम्मी चेंज कर देगी, रात को आधी नींद में उठ कर के भी मैं भूख से रोऊंगा तो मेरी माँ मुझे रात को भी दूध पिला देगी। उस जगत जननी, उस माँ पर, उस परमात्मा पर भरोसा रखिए जिसे आप ध्याते हैं, मानते हैं, अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। उसे सब कुछ सौंप दीजिए। रोना आए तो उसके आगे रोइए, दुनिया के आगे झोली मत फैलाइए। यकीनन जैसा ही आप ऐसा करते हैं ना, बहुत बड़ी पूजा पाठ से नहीं, जब आप समर्पण का और विश्वास का भाव रखते हैं ना, देखिए चमत्कार आपकी लाइफ में कैसे नहीं होता है। मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा तीसरे हफ्ते में, आज से लेकर तीसरे हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हो रहे हैं, क्या सच में आपके साथ न्याय हुआ। ज़रूर होगा, विश्वास तो कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर कीजिए, पुण्य के भागी बनिए। जय माता दी। डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। अगर आपका 1 से 8 तक था, ये थी आपकी रीडिंग। अब 18 से आगे के नंबर्स के लिए हम लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं ये आने वाले 3 हफ्ते। थैंक यू डिवाइन पावर। 18 से आगे के नंबर्स के लिए क्या है, क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगेन टेंशन की एनर्जी, और अरे ये क्या आपने कर दिया। अगर आपका 18 से आगे का नंबर है, आपने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, इसे रोकिए प्लीज़, तभी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और ये आप क्यों कर रहे हैं, आप बड़ा परेशान हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेके और अपनी ग्रोथ को लेके। लेकिन चिंता ना करें, उपाय करें। और आपसे क्या कहा जा रहा है, भरोसा कीजिए। आप इतने तनाव में आ गए कि आपने भगवान से कंप्लेन कर दी कि कुछ नहीं होता है, इतना सब किया, मेरे को कुछ नहीं मिला। प्लीज़ ऐसा ना कहें कि हमारे ये कर्मास हैं। इतना भरोसा रखिए, अगर आप उस पर भरोसा करके उसको पकड़ के रखेंगे तो वो निराश कभी नहीं करेगा। ऐसी नेगेटिव एनर्जी के बाद आपका आध्यात्मिक लेवल डाउन हो जाता है, आप भगवान से जुड़ना बंद कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है मंदिर में जाएं, घंटी बजाएं, मन से जुड़िए, हर श्वास से जुड़िए, फिर देखिए परमात्मा कैसे मदद नहीं करते हैं। यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप ऐसा मत सोचिए, उससे जुड़े रहिए, वही आपको इस तकलीफ से निकालेंगे। जैसे ही आप इस एनर्जी में आ रहे हैं ना कि कुछ नहीं है, भगवान बहुत परेशान हो, अच्छा कर्मा करने के बाद मैं परेशान हो गई हूँ, हो गया हूँ, कुछ नहीं होता है, गुड कर्मास, भगवान आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टॉप हो जा रही है, आप पूजा बंद करें। इस जैसे आप ऐसा करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जा रहा है, आपकी ग्रोथ ज़ीरो हो जा रही है, पेंटिकल्स ज़ीरो हो जा रहे हैं। वापस से आप किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आप सही राह पर हैं ना, आपका जुपिटर स्ट्रांग है, आप फिर से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, इसे क्लेम कीजिए। जय माता दी लिखिए। यहाँ भी अगेन वही महिला आई है। आज पता नहीं 2 महिलाएं क्यों आई हैं जिन्हें बड़ी परेशानी है दूसरों के सुख से, और आपके पितरों को थोड़ा मनाइए कहा जा रहा है यहाँ पर। केतु के उपाय कीजिए। ये 3 उपाय अगर आप करते हैं और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं, दुख के समय उन्हें श्वास से जपते रहिए, यकीनन आपकी पीड़ा उनसे छुपी हुई नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे जाते जाते पहला हफ्ता तो नेल ला रहा है आपके लिए, लेकिन सेकेंड वीक में आपकी बहुत खोजबीन करने के बाद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, एंड थर्ड वीक में आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है। बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष या आध्यात्म हमें अकर्मण्यता की तरफ नहीं ले जाती है। दान पुण्य कीजिए और ये उपाय कीजिए, पितरों को ज़रूर मनाइए, निश्चित रूप से
आपको लाभ मिलेगा। जो जैसा कर रहा है उसे करने दीजिए। जब आपको पता लग गया कोई इस तरह की गंदी हरकतें करता है, गंदी हरकत से मतलब किसी के विचारों में इतना मैल है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना दीजिए। उन्हें भी कहिए भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए और मेरी भी ग्रोथ कीजिए। अगर हमारा कोई एक बिगाड़ा कर रहा है ना, भगवान भगवान है तो परमात्मा परमात्मा है तो वो हमारा अच्छा कर दे, ये मांगिए, हमेशा उसका बुरा हो जाए ना मांगे। यकीनन भगवान अपने उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं जो पीड़ा में भी रो रो कर उसे पुकारता है, दुनिया को नहीं पुकारता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।